अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ और इसके अलावा कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे। रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम आज के टॉपिक में देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नॉट रीएजेंट। अल्केन्स को ग्रिग्नॉट रीएजेंट से भी बनाया जाता है। ये केमिकल का नेम एक साइंटिस्ट के नेम पे है। ठीक है, उसने क्या किया था, उसने यूज़ किया था अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। यानी इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं, एक अल्काइल ग्रुप आ रहा है, एक मैग्नीशियम मेटल आ रही है और एक हैलोजन नॉन मेटल आ रहा है। तो इसको कलेक्टिवली बोला जाता है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। जब ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड जिसे ग्रिग्नॉट रीएजेंट बोला जाता है, इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए यानी वाटर की एडिशन की जाए ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनते हैं, अल्केन्स बनते हैं। अब ये देखें कैसे बनेगा। मैग्नीशियम मेटल जो है इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और नेक्स्ट चूँकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ब्रोमीन के ऊपर चार्ज होगा माइनस। यहाँ से CH3 इसके ऊपर भी चार्ज कौन सा होगा, माइनस होगा। यहाँ पे वाटर के केस में हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है प्लस, ऑक्सीजन और OH नेगेटिव आयन के ऊपर चार्ज क्या होता है, माइनस होता है। अब एडिशन करवानी है, हमारे पास माइनस जो है इस H को लेगा, लेने के बाद बना देंगे CH4 यानी मीथेन बन गए। बाकी क्या बचा, बाकी एक एडिशन कंपाउंड बन जाएगा मैग्नीशियम, Br पहले से ही है और साथ में क्या लगा दिए, OH लगा दिए। अगला रिएक्शन देखें। अगला रिएक्शन है आपके पास इथाइल मैग्नीशियम बोरोमाइड। फर्स्ट केस में था मिथाइल मैग्नीशियम बोरोमाइड, दूसरे में इथाइल आ गए। सेम वैसे ही रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन की एडिशन होगी इस कार्बन के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं ऐड करना है, CH2 में ऐड होगा अब हाइड्रोजन। ठीक है, ऐड करने के बाद इथेन बनेगा और साथ में मैग्नीशियम Br और OH आपके पास बन जाएगा। काफ़ी आसान रिएक्शन है और ये रिएक्शन रिपीट होगा चैप्टर नंबर 10 के अंदर। नेक्स्ट आपके पास मेथड है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। काफ़ी मुश्किल नेम लेकिन इंतहाई आसान आपके पास ये टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। डी कार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन किसका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोला जाता है COOH को बोलते हैं। यानी ये आपके पास होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। आपने क्या करना है, इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करनी है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से रिमूव करनी है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड किसे बोलते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। तो ये आपको आई होप इसका नाम समझ आ गए टॉपिक का, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में से आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करके क्या चीज़ बनानी है, अल्केन बनाना है। डी कार्बोक्सिलेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक है सोडा लाइम की प्रेजेंस में, और एक इम्पॉर्टेंट मेथड, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसके साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्केन्स बना सकते हैं। तो पहला मेथड देखें, डी कार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। इसमें हम सॉल्ट यूज़ करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। अब सॉल्ट कैसे बनाया जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है RCOOH, यानी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर आप इसका H निकाल के कोई मेटल लगा दें, वो सोडियम लगा सकते हैं, वो पोटाशियम मेटल लगा सकते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट बन जाते हैं। ठीक है, ये वर्ड बार बार आएगा, सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड में से आपने H को निकाल के कोई मेटल लगा दी है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में से जब आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करना है, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ होगा वो सोडा लाइम है। सोडा लाइम किस चीज़ का मिक्सचर है, क्विक लाइम और कास्टिक सोडा का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQ के लिए, सोडा लाइम की कंपोजिशन पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे अगर रिएक्शन देखा जाए, CH3COO और O- Na मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट हैं जिसको सोडियम एसीटेट बोला गया है। साथ में आपने NaOH और क्विक लाइम इसका मिक्सचर यूज़ किया है। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, इनमें हमने सोडियम एसीटेट यूज़ किया है सोडा लाइम की प्रेजेंस में। सोडा लाइम क्या करेगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से आपके पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिमूव किया जाता है।
हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में रिलीज़ होती है। यहाँ से कार्बन, 2 ऑक्सीजन ये, नेक्स्ट ऑक्सीजन आपके पास NaOH का ऑक्सीजन और यहाँ से 2Na, Na2CO3 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, ये जो हाइड्रोजन बच जाता है वो CH3 के साथ आके CH4 बना देता है। अगर आप इस इक्वेशन के प्रोडक्ट पे नोट करें, हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना है जो मीथेन बन रहा है, इसमें जो कार्बन का नंबर आ रहा है वो आपके पास जो पेरेंट कंपाउंड है उसके मुकाबले में कम है। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बन का जो नंबर है अपने पेरेंट कंपाउंड से क्या होता है, कम होता है। या आपने MCQ के लिए लाइन याद करनी है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेकंड मेथड है वो है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड नाम से रिप्रेजेंट है, इसमें आपने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस पास करनी है यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एक्वस सोल्यूशन में से। एक्वस सोल्यूशन किसका है, सोडियम या पोटाशियम के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट आपने यूज़ करना है। ठीक है, इसमें सैचुरेटेड इसलिए वर्ड लिखा हुआ है कि हमारे पास कोई डबल बॉन्ड कंपाउंड आपने इसमें यूज़ नहीं करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड हम लोग यूज़ करेंगे और वो मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसमें होना चाहिए, यानी सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अंदर होना चाहिए। इस रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन ऐसे अल्केन्स को बोला जाता है कि अगर हम उसे किसी भी साइड से डिवाइड करें तो आपके पास दोनों तरफ कार्बन की सेम चेन आनी चाहिए। CH4 को इस मेथड के साथ ज़रिए नहीं बनाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है। और ये भी इम्पॉर्टेंट MCQ है कि कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड स्पेशल है किसके लिए, सिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए। रिएक्शन के दौरान कुछ अल्काइल फ्री रेडिकल्स बनेंगे जो कंबाइन होकर सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाएंगे। अब हम इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगा। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है अल्कीन्स में भी आएगा, अल्काइंस में भी आएगा। अब अगर आपको यहाँ पे समझ आ जाए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले आप खुद से उसे कर लेंगे। हमारे पास है जी फर्स्ट है, क्या यूज़ करना है रिएक्टेंट, आपने यूज़ करना है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। वाटर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एक्वस सोल्यूशन यूज़ करना है आपने सॉल्ट का। ठीक है, इसके इलेक्ट्रोलिसिस करें। इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में हमारे पास रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। साथ में ये जो Na है वाटर के OH के साथ मिलके NaOH बनाएगा और वाटर के अंदर जो H है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के अंदर और ये जो आपके पास R हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, अल्केन के अंदर। तो इनोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं याद रखें MCQ के लिए। अल्केन्स बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और कैथोड पे आपके पास बेस बनती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं तो प्रोडक्ट आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फर्स्ट है स्टेप, आपने क्या करवानी है, इसकी आयोनाइजेशन। सॉल्ट की आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि सॉल्ट को पानी के अंदर हल करेंगे तो आपके पास दो तरह के आइंस बनेंगे। एक बनेगा एसीटेट आइन, दूसरा आपके पास बनेंगे सोडियम के आइन। यहाँ पे हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ किए हैं, ठीक है, सॉल्ट के, क्योंकि एंड में हमें सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाना है। अब यहाँ पे देखें 2 चीज़ें बन रही हैं, 2 आइंस बन रहे हैं, एक है नेगेटिव आइन, एक आपके पास कौन से हैं, पॉजिटिव आइन। अब आपने करवानी है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है इनोड कैथोड वाले रिएक्शन। ये जो CH3COO माइनस है जिसे एसीटेट आइन बोलते हैं, नेगेटिव साइन होने की वजह से ये मूव करेगा बैटरी के पॉजिटिव पार्ट की तरफ यानी एनोड की तरफ जाएगा। इनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोला जाता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे होगा, एसीटेट वगैरह के आपने 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करने हैं। यहाँ पे देखें CH3COO माइनस। अब इस O माइनस का मतलब ये है कि आपके पास ये जो एक माइनस का साइन है, ये जो आपके पास शो हो रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है एक मॉलिक्यूल रिलीज़ करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा मॉलिक्यूल रिलीज़ करेगा। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए और हमारे पास ये जो एसीटेट फ्री रेडिकल बन चुका है। पहले था एसीटेट आइन, अब वो फ्री रेडिकल बन चुका है। अब ये जो एसीटेट फ्री रेडिकल है वो क्या करेंगे,
वो यहाँ से ये जो एसीटेट का हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो फ्री रेडिकल है वो शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, तो आपके पास बनेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल और साथ में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इस रिएक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए है, आप पेपर में इसे डायरेक्ट ही लिखेंगे, लेकिन समझने के लिए देख लें ये कैसे बना है आपके पास। ये है एसीटेट, 2 मॉलिक्यूल्स लिखे क्योंकि हम लोग स्टार्ट में 2 यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे भी CH3 के अंदर भी क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अब होगा ये हमारे पास यहाँ से फ्री रेडिकल ऑक्सीजन वाला शिफ्ट होगा इस कार्बन की तरफ, कार्बोनाइल वाले कार्बन की तरफ, यहाँ से मिथाइल और कार्बन, इसका बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इधर इस साइड पे कार्बोनाइल और ऑक्सीजन के दरमियान। तो ये इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन वो मिलके बनाएंगे डबल बॉन्ड, यानी ये सिचुएशन आपके पास आ जाएगी, C डबल बॉन्ड O पहले से ही है, ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो उसने क्या बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो आपके पास फ्री रेडिकल बचा वो किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, कार्बन के ऊपर। नेक्स्ट वाले केस में भी ऐसे ही है, हमारे पास मिथाइल और कार्बन का बॉन्ड टूटते हैं, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और मिथाइल फ्री रेडिकल बनते हैं। नेक्स्ट केस में आपके पास ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल्स हैं ये आपस में हो जाते हैं कंबाइन, जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ईथेन, और ये गैस फॉर्म में आपके पास बनती है। तो इस तरीके से हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसके भी क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। अब आपको शायद समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट में मिथाइल फ्री रेडिकल 2 बनने चाहिए, तभी तो हमारे पास सिमेट्रिकल बनेगा। सिमेट्रिकल का मतलब है ब्रेक डाउन करें दोनों तरफ इक्वल कार्बन की चेन आनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, अब कैथोड की तो हमारे पास रिडक्शन होती है, रिडक्शन बोला जाता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इनोड पे आपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए थे वही यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे, OH नेगेटिव आइंस बनेंगे और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये रिएक्शन आपके पास कैसे हो रहा है इसको भी एक्चुअल में देख लें। 2 वाटर के मॉलिक्यूल, इसको हमने ओपन करके लिख दिया है। अब यहाँ से ये जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर, और वो जो हाइड्रोजन है वो आपस में केमिकली रिएक्शन करके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनाएगी, और साथ में ये जो 2OH नेगेटिव आइन है, चूँकि रिएक्शन के दौरान अभी सोडियम आइंस भी आ रहे हैं, तो वो यूज़ करके क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास कैथोड पे हाइड्रोजन गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और वहाँ पे इथेन बन रही है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। एंड आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।